class 7th, subject science, English medium. In last class we studied defined nutrition, digestion, feeding and digestion in amoeba, digestion in grass eating animal, diagram of human digestive system. Today we will read in detail human digestive system. It's a mouth. It is three part: tongue, teeth and salivary gland. Esophagus, food pipe. Stomach, inner surface covered by mucus layer which is protect inner layer of stomach from HCl. Gallbladder, liver, small intestine, coil shape. Large intestine, its diameter is more than small intestine. Appendix and anus. From mouth to anus is called alimentary canal. Its first part buccal cavity or mouth. Second, food pipe or esophagus. Third, stomach. Fourth, small intestine. Fifth, large intestine. And sixth, anus. Buccal cavity is three parts: tongue, teeth and salivary glands. Buccal cavity. Food is taken into the body through mouth. खाना मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. यानी खाने को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है. फर्स्ट पार्ट, टीथ. Teeth are present in buccal cavity. There are 32 teeth in human. Denture formula of human: 2, 1, 2, 3. There are 2 incisor, 1 canine, premolar 2 and molar 3. Its upper jaw and lower jaw teeth are same. 2, 1, 2, 3 is multiplied by 2. 4, 2, 4, 6. 4, 2, 4, 6. There are 16 teeth in upper jaw and 16 teeth in lower jaw. This is incisor, canine, premolar or molar. Molar are big in size and there are 3 roots. Milk teeth are 20. Permanent teeth are 32. Premolar absent in child. यानी बच्चे के अंदर premolar जो teeth है वो absent रहता है. चाइल्ड, अपर जॉ और लोअर जॉ 2, 1, 2. यानी इसका डेंचर फॉर्मूला 2, 1, 2 हो जाएगा. मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि इसमें प्रीमोलर क्या है, absent है. 4, 4, 2, 2, 4, 4. टोटल टीथ 10 in अपर जॉ, 10 in लोअर जॉ. टोटल टीथ्स आर 20. इन एलिफेंट वी सी आउटर टीथ इज इंसिजर. हाथी के अंदर जो हम दांत देखते हैं, जो बाहर निकला दांत है वो इंसिजर होता है. फंक्शन ऑफ टीथ: incisor, cutting food; canine, tearing food; molar, chewing food; premolar, chewing food. Tooth decay यानी दंत क्षरण, दांत का गिरना. If we do not clean our teeth and mouth after eating, यदि हम हमारे मुंह को और दांतों को खाने के बाद साफ नहीं करेंगे, many harmful bacteria begin to live and grow in it. बहुत सारे harmful bacteria है वो यहाँ पे वृद्धि करने लग जाएंगे. These bacteria break down the sugar present from the leftover food. यानी खाने का कोई भी बचा हुआ अंश है दांत के ऊपर रह गया तो वो क्या करेगा, उसमें जो बैक्टीरिया बन गए वो बैक्टीरिया उसका शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे एंड रिलीज एसिड, और एसिड को सिक्रेट करेंगे. These acid gradually damage the teeth. ये एसिड धीरे धीरे दांत को डैमेज करना शुरू कर देंगे. दिस इज कॉल्ड टूथ डिके. ये टूथ डिके कहलाता है. मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके: चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अदर शुगर प्रोडक्ट्स. वी शुड क्लीन आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. हमें 2 बार हमारे दांतों को साफ करना चाहिए. एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. हर खाना खाने के बाद में, मील के बाद में हमें अपने दांतों को गार्गल्स यानी कुल्ले करना चाहिए. वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन माउथ. यानी अंगुलियां
गंदी अंगुलियां वो हमें मुंह में नहीं डालनी चाहिए, और कोई भी अनवॉश ऑब्जेक्ट है उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए। अभी तो कोरोना वायरस के कारण हाथों को हर थोड़ी देर बाद किसी साबुन से साफ करना ही चाहिए। राइट नाउ, ड्यू टू द कोरोना वायरस, हैंड शुड बी क्लीन विथ अ शॉप आफ्टर एवरी while. Second part, tongue. It is a fleshy organ attached at the back to the floor of buccal cavity. buccal cavity में जो back floor होता है वहां से attach organ है, ये fleshy organ है। We use tongue for talking. बात करने के लिए हम इसका काम में लेते हैं। We taste food with our tongue because it has taste bud. food को taste जो है हम टंग से करते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट बड पाई जाती है, जिसके कारण से हमें स्वाद का अनुभव होता है। जो सबसे आगे का पार्ट है उससे हम मीठे जो सब्सटेंस है उसका हमें पता चलता है, क्योंकि मीठे सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड यहाँ पाई जाती है। और सबसे पीछे के पार्ट में बाइटर यानी कड़वे जो चीजें हैं उसके स्वाद का अनुभव होता है। और सब बाइटर के जस्ट आगे सोर का, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, और इसके आगे साल्टी का यानी नमकीन जो चीजें हैं उसके टेस्ट का हमें अनुभव होता है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। जब हम कभी कोई भी चीज खाते हैं तो मुंह में पानी आता है, यानी वो पानी क्या है? सलाइवा है। क्या है? सलाइवा। सलाइवा मिक्स विथ फूड, फूड के साथ मिक्स होती है एंड बिकम मॉइस्चर एंड बोलस मिक्सिंग सलाइवा, यानी फूड के साथ मिक्स होने के बाद में उसको बोलस में कन्वर्ट कर देती है और मॉइस्चर कर देती है। सेकेंड पार्ट, फूड पाइप और इसोफेगस। इट इज नेक टू चेस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसोफेगस। स्वेलोड फूड पासेज इनटू फूड पाइप और इसोफेगस, यानी मुंह से खाना इसोफेगस में ट्रांसफर होगा। इट रन्स अलोंग नेक टू चेस्ट। फूड इज पस्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी इसकी जो फूड पाइप की वॉल है, इस फूड पाइप की वॉल के अंदर क्या होगा? इसमें पस डाउन होता है। इसके कारण से क्या है? खाना नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ जाता रहता है। एट दैट टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक, यदि इस समय खाना स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, यहाँ स्टमक के पास एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उस समय पे खाना एज ए वॉमिटिंग रूप में वापस बाहर निकल जाएगा। एज ए वॉमिटिंग रूप में वापस बाहर आ जाता है। एट द टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। नाउ थर्ड पार्ट, स्टमक। इट इज फूड पाइप और इसोफेगस। फूड, it is U-shape. End part connect with the small intestine. Stomach, mucus layer. It is secrete HCl. It is three part: cardiac, fundic, and pyloric. Stomach is the wall bag. Wall bag होता है. It's shape like U. इंग्लिश के U shape में इसकी आकृति होती है. And it is the widest part of the alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड। फूड ये है, फूड पाइप से एक एंड से नीचे लेता है। स्टमक्स लास्ट पार्ट ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे जो लास्ट पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस किसके ऊपर लेयर होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस इससे सीक्रेट होते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक, म्यूकस है जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, this acid kills many bacteria that enter in stomach and make acidic medium in stomach. ये एसिड क्या करता है? जो हमने इसोफेगस से खाना स्टमक के अंदर आया है वो बेसिक मीडियम करता है, उसको ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। यदि कोई उसमें बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को ये किल कर देगा। डाइजेस्टिव जूस, जिसमें डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट होते हैं, उनका क्या काम है? ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन है, इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन कोयल शेप में रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड एंड इट्स लेंथ इज 7.5 मीटर। इट इज 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देयर आर नो डाइजेशन इन जेजुनम। इलियम, फूड्स कंप्लीट डाइजेशन टेक पार्ट्स इन इलियम। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज से इसमें डाइजेस्टिव जूस आते हैं। लीवर, रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर पार्ट में होती है ऑन द राइट साइड, राइट साइड की तरफ। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर। लीवर सिक्रेट बाइल जूस, लीवर सिक्रेट बाइल जूस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो स्टोर रहता है किसमें उसे कहेंगे गॉल ब्लैडर। बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में बाइल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेनक्रियाज, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्टली डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में जाता है, वेयर इंटेस्टाइनल जूस, जहां पे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। जो कोई भी कंपोनेंट है फूड का बच जाता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड पास इन ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें ब्लड पास होता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ सम स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। अंगुली के नुमा आउटग्रोथ्स होते हैं उसमें। दीज आर कॉल्ड विलाई, जिसे हम विलाई कहते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कॉइल शेप में यहाँ पे विलाई निकली है, ये क्या करेगी, ऊपर नीचे मोमेंटम इसमें होता रहता है। जैसे जैसे इसमें मोमेंटम होगा ये इसको फूड को आगे पीछे करेगी और इसमें एब्जॉर्प्शन आसानी के साथ फूड का हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ईच विलाई हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और जो बचा हुआ भोजन है उसको ये डाइजेस्ट कर लेती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड वाया द ब्लड वेसल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड वेसल से डिफरेंट ऑर्गन में ये ट्रांसफर कर दिया जाता। द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यदि बॉडी को प्रोटीन बनाने की जरूरत है तो ये उस पार्ट में भेज दिया जाता है और वहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यह प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है। इन ह्यूमन सेल्स ग्लूकोज plus oxygen and break down into carbon dioxide plus water and release energy. The food that remains undigested and unabsorbed enter into large intestine. जो undigested food है अब वो large intestine के अंदर shift हो जाता है। Large intestine is wider and shorter than small intestine. Small intestine से छोटी होती है। Its length is 1.5 मीटर। इसकी लंबाई है जो 1.5 मीटर होती है। फंक्शन, एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से पानी को और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना। द रिमेन वेस्ट पास इनटू रेक्टम। रेक्टम के अंदर पास कर दिया जाता है। इन रेक्टम आर देयर ए सेमी सॉलिड फेसेज एजेशन। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम इजेशन कहते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताना है। हाउ
डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर, किस किस प्रकार से डाइजेशन होता है उसमें, और उसका डायग्राम बनाना है। व्हाट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, इसकी डिफाइन आपको बतानी है। दैट्स ए कंप्लीट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।